देखिए, क्वेश्चन 6. There are three positive number geometric progression GP such that their product is 3375. The result of the product of the first and the second number added to the product of the second and third number is 750. Find the numbers. देखिए, ये जब भी थ्री पॉजिटिव नंबर्स जैसे एपी में अगर आते हैं या जीपी में आते हैं तो या फाइव नंबर्स आते हैं तो उसका एक सर्टन वे है जिसमें किया जाता है. तो आप देख लीजिए, अगर थ्री पॉजिटिव नंबर्स जीपी में आते हैं तो हमेशा वो जो तीन पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपने ए बाय आर, ए और ए आर लेना है. आपको मेरी बात समझ में आ रही? हाँ सर। तो ये स्टैंडर्ड है, ऐसे ही किया जाता है. आप इसको कोई सी और मेथड से मत कीजिए, सबसे आसान तरीका यही है. तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो ए बाय आर होगी, जो सेकंड टर्म होगी वो ए होगी और थर्ड टर्म ए आर होगी. अब शायद आपको थोड़ा डाउट आएगा कि कॉमन रेशो क्या होगी. तो कॉमन रेशो मैं आपके सामने निकालता हूँ. देखिए, ए अपॉन ए बाय आर या ए आर बाय ए. तो कैसे भी आप इसको निकालेंगे आपकी जो कॉमन रेशो है वो आर ही आएगी. तो यहाँ तक कोई डाउट है? सर कॉमन रेशियो का पर मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? मैडम देखिए, बहुत सिंपल है. जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप डी लेते थे हम्म। जो कॉमन डिफरेंस होता था. तो हाँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो लिया जाता है जिसको आर बोला जाता है. आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे मैं एक जीपी आपके सामने बनाता हूँ. जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया. अगर ये नंबर्स आप देखेंगे अगर ये नंबर्स आप देखेंगे, सेकंड और फर्स्ट की रेशो, थर्ड और सेकंड और थर्ड की जो रेशो है वो 2 है. आपको मेरी बात समझ में आ रही? um, तो 4/8। देखिए, 4/2, 8/4, 16/8. मतलब अपॉन 4। हर कंजेक्टिव की पीछे वाले से अगर आप डिवाइड करेंगे. जैसे आप बेटी जी, आपका जो माइक है उसको बंद कर दीजिए. तो हाँ। जीपी में आप क्या करते हैं, T2/T1 करते हैं या T3/T2 करते हैं या T4/T3 करते हैं. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एपी में हम हाँ टी सर। जैसे एपी में हम T2 माइनस करते हैं, T3 - T2 करते हैं, T4 - T3 करते हैं. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो ली जाती है. यहाँ पे कोई डाउट है? इसे क्वेश्चन करेंगे, अभी सुनते रहिए आराम से. हाँ सर। तो जीपी में हम कॉमन रेशियो लेते हैं और इस क्वेश्चन में याद रखिए जो फर्स्ट टर्म है वो ए बाय आर है और जो कॉमन रेशियो है वो आर है. अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बोला जा रहा है कि भैया जो प्रोडक्ट है तीनों पॉजिटिव नंबर्स का वो 3375 है. तो अगर मैं तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट लूंगा, ए बाय आर इंटू ए आर करूंगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो 3375 आएगा. यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ये आर और ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा. तो ए क्यूब 3375 आ जाएगा और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा ए जो है वो 15 आ जाएगा. तो फर्स्ट पार्ट, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसकी हेल्प से, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी हेल्प से मैंने जो सा ए है वो 15 निकाल लिया. जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल होते थे, एक ए होता था और एक डी होता था. इस केस में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक ए होता है और दूसरा आर होता है. यहाँ तक समझ आ गई? पर सर फर्स्ट टर्म तो A/R होता है ना, तो फिर ये क्या होता है? ओ सेकंड टर्म, हाँ समझा। हम इसके क्वेश्चन करेंगे. अभी जो ये क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए. ओके। दो, आप ये याद रखिए कि दो अननोन्स है, एक ए है एक आर. हम्म। सो सेकंड पार्ट में द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट प्लस सेकंड और थर्ड का जो प्रोडक्ट है दैट वुड बी इक्वल टू 750.
ओके। तो फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट ये है। सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट, सेकंड और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो ये है। वही है, हाँ इसको समझ। ऐड करेंगे तो वो 750 हो जाएगा। तो हम्म। आप माइक बंद कर लीजिए प्लीज, माइक बंद रखिए। हाँ। तो अब ए स्क्वायर बाई आर प्लस ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू 750। अब ए की वैल्यू जो मैंने यहाँ 15 निकाली थी, वो 15 का स्क्वायर मैं यहाँ डाल देता हूँ, 225 अपॉन आर प्लस 225 इंटू आर इज इक्वल टू 750। यहाँ मैंने क्या किया है, 25 से LHS और RHS को डिवाइड किया है ताकि मेरी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो 25 9 द 225 होता है, तो इसलिए ये 9 है, ये यहाँ पर 9 है। और 25 3 द 75 होता है, और बाजू में ये 0 है। ये वाला आर और ये वाला आर यहाँ पर और यहाँ पर है। यहाँ पर भी मेरे पास एक कॉमन फैक्टर है जो कि 3 है, तो वो कॉमन फैक्टर 3 भी मैंने निकाल लिया। तो 3 अपॉन आर प्लस 3 आर इज इक्वल टू 30। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो बनी है 3 अपॉन आर प्लस 3 आर इज इक्वल टू 10। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं करना चाहता, यहीं पर करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो ये इक्वेशन बन गई 3 प्लस 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आर। तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8 दो वैल्यूज आएंगी, एक 3 आएगा, एक 1/3 आएगा। मैंने ये फर्स्ट टर्म पकड़ ली जो 3 है। मेरा ए जो है वो 15 है, मेरा आर जो है वो 3 है। ये मेरी जीपी थी। अब इसको लेके मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू मैंने यहाँ 15 डाल दी, 15 अपॉन 3, 15 और 15 इंटू 3, तो 5 15 45, ये मेरी बन गई जीपी। और अगर आप इसको चेक करेंगे तो 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 45 अपॉन 15। अब अगर आप ये 1/3 भी लेते हैं तो भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर 1/3 भी लेते हैं तो ये तो 15 ही है। तो मेरी जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो बनेगी 15 1/3, और दूसरी टर्म जो मेरी बनेगी वो बनेगी 15, और तीसरी टर्म मेरी जो बनेगी वो बनेगी 15 इंटू 1/3। तो इस केस में मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो 45 बनेगी, सेकेंड टर्म मेरी 15 बनेगी, और थर्ड टर्म जो है वो 5 बनेगी। तो इसमें जो मेरी कॉमन रेशियो 1/3 ली है। तो बेसिकली आपकी जो जीपी है, या तो आप उसको लिख दीजिए कि जी मेरे, तो अगर जैसे इस क्वेश्चन में जो आपका आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर्स, तो आपके जो तीन नंबर्स हैं, आपके जो तीन नंबर्स हैं वो 5 15 और 45 होंगे। जीपी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया कैसे करते हाँ सर। हैं।